नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पुराने जमाने में कई प्रकार के ऐसे प्रयोग और उपाय किए जाते थे जिससे बड़ी आसानी से माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न रहा करती थी। कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने पर्स में, जिसे बटवा कहा जाता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई फोटो अवश्य रखते थे जिसके माध्यम से वह अपने जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों को खत्म कर सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तिजोरी में देवी देवताओं की फोटो को रखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट या फिर सिक्के को पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, उसके बाद अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रख लेते हैं और उसे कभी भी खर्च नहीं करते। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि धन का आगमन हमेशा उनके जीवन में होता रहे, धन का आकर्षण बना रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे इस प्रकार के प्रयोग भी लुप्त होते चले गए। लेकिन वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के प्रयोग करते हैं और अपने जीवन में हमेशा धन को आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पूर्वज पुराने समय में इस प्रयोग को करते थे, लेकिन वर्तमान समय में उन लोगों को इस प्रयोग के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। किस प्रकार से इस प्रयोग को करना चाहिए इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इसे कैसे करें और क्या क्या इसके लाभ होते हैं, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और अंत तक देखने का प्रयास करें, तभी जाकर के आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अन्यथा आप कहेंगे कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं आता। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां पर वह सोना चांदी आभूषण रखते हैं। अपनी तिजोरी में जहां पर धन दौलत रखते हैं, वहां पर कोई ना कोई सिक्का या फिर लाल कलर का कपड़ा रख देते हैं, जिसका इस्तेमाल वह कभी भी अपने जीवन में नहीं करते और उस सिक्के को खर्च भी नहीं करते हैं। आपको बता दें, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि धन का आगमन निरंतर बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके जीवन में सदैव बनी रहे। जब भी वे मेहनत करे तो हमेशा उन्हें लाभ प्राप्त होता रहे, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन जानकारी के अभाव में कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि इसको किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आपने कई ऐसे व्यापारी या फिर दुकानदार को देखा होगा जो अपने केस बॉक्स में कुछ ऐसे सिक्के रखते हैं जिन्हें वह बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। और यह जो परंपरा है दोस्तों, यह पुराने जमाने से चली आ रही है, लेकिन काफी लोग इसके महत्व को नहीं जानते और बिना महत्व के ही अपने दादा परदादा पूर्वज के द्वारा बताए गए माध्यम के आधार पर इस क्रिया को करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ अवश्य मिलता है। अगर आप अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं या फिर आप अपने पर्स में इस प्रकार की चीजों को रखते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। धन की परेशानी आपको अपने जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में तेजी से तरक्की करना चाहते हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन वह पैसा बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है, किसी न किसी कारणवश आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, ऐसी अवस्था से अगर आप भी बाहर निकलना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों, आपको एक नोट की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो आप 100 रुपए का नोट ले सकते हैं, 500 का नोट ले सकते हैं, या फिर 2000 रुपए का नोट ले सकते हैं। आप जितना बड़ा नोट लेंगे वह आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें, अगर आप 100 रुपए लेते हैं तो आपको 100 रुपए ज्यादा फायदा होगा, जबकि आप 2000 रुपए लेते हैं तो आपको 2000 ज्यादा फायदा होगा। इस अनुपात में आपको नोट लेना है
नोट लेने के पश्चात आपको उस नोट के बीचों बीच एक बीज मंत्र को लिख देना है। दोस्तों, यह बीज मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। आपको बता दें, आपको नोट के बीचों बीच श्रीम लिख देना है और उसके नीचे में स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक के नीचे में आपको श्रोम नाम का बीज मंत्र लिख देना है। आपको बता दें, श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है और श्रोम भगवान नरसिम्हा का बीज मंत्र होता है। अगर आप इन दोनों मंत्रों को एक साथ स्वास्तिक चिन्ह के साथ उस नोट पर लिखते हैं तो इससे यह बेहद ही प्रभावी रूप से कार्य करने लगता है। दोस्तों, बीज मंत्र को लिखते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीज मंत्र में हमेशा माता लक्ष्मी का बीज मंत्र ऊपर की ओर होना चाहिए और भगवान नरसिम्हा का बीज मंत्र नीचे की ओर होना चाहिए और बीच में स्वास्तिक होना चाहिए। इस शक्तिशाली मंत्र को नोट में लिखने के लिए आप लाल कलर के स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल कलर का पेन बहुत ही प्रभावी होता है। अगर लाल कलर मौजूद नहीं है तो आप पीला कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से धन का आकर्षण बढ़ता है। धन के मार्ग में जितने भी रुकावट, बाधाएं, अड़चने मौजूद होती है, इस बीज मंत्र से वह खत्म हो जाता है। आपको बता दें, कुछ खास साधनाओं के माध्यम से इन बीज मंत्रों का प्रभाव और भी ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है, जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बड़े विस्तार के साथ बताया जाएगा। आपको बता दें, आप अपने जीवन में धन का आकर्षण करना चाहते हैं तो केवल आप भगवान नरसिम्हा के बीज मंत्र का लगातार उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप हमेशा बेचैन महसूस करते हैं, लगातार किसी भी चीज को देख करके डर महसूस होता है, नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार के बीज मंत्र श्रोम का उच्चारण एक दिन में 108 बार कर सकते हैं। यह बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार नरसिम्हा का स्वरूप उग्र होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार के नकारात्मक बाधाएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। अगर किसी दिन आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं या फिर खुद को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा तनाव, बेचैनी, चिंता सताने लगती है, तो ऐसी स्थिति में उस समय आपको मन ही मन इस बीज मंत्र श्रोम का उच्चारण करना है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप अपनी आंखों से स्वयं चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र होता है। इसकी साधना करने से इसके प्रभाव में और भी ज्यादा वृद्धि की जाती है। इसकी साधना किस प्रकार से की जाती है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं, आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट या फिर 2000 रुपए का नोट आपको लेना है और उस नोट के बीचों बीच स्वास्तिक का चिन्ह बना करके ऊपर नीचे श्रीम और श्रोम लिख देना है। अगर आपके पास लाल कलर का या फिर पीला कलर का धागा मौजूद है तो किसी भी धागे में आप इसे बांध सकते हैं। उस नोट को आपको कुछ इस प्रकार से गोल कर देना है कि वह एक समतल सतह की ओर झुक जाए और बाहर से आपको कलावा बांध देना है। लाल कलर या फिर पीले कलर के धागा से आप कलवा बांध सकते हैं और उसके पश्चात आप इसे अपने पर्स में या फिर तिजोरी में रखने या फिर जहां पर सोना चांदी आभूषण लगते हैं वहां पर आप इसे रख सकते हैं। इससे दोस्तों नोट का आकर्षण बना रहेगा, धनाकर्षण शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से यह आपके लिए प्रभावी रूप से कार्य करेगा, क्योंकि बिना विश्वास के साथ अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो बिल्कुल भी आपके लिए प्रयोग कार्य नहीं करेगा और आप कहेंगे कि मैंने तो इस प्रयोग को किया लेकिन मुझे लाभ नहीं मिला। इसलिए दोस्तों हमेशा ही प्रयोग करते समय आपका अपने इष्ट और प्रयोग के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर कि उसका अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। जितना ज्यादा आप चीजों के ऊपर विश्वास करेंगे उतना ही वह लाभकारी होता है।
जिस प्रकार सूर्य को जल दे करके अगर आप पूर्ण विश्वास करते हैं तो जल देने मात्र से ही सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सूर्य को जल देने से कुछ लाभ नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। अगर वह व्यक्ति सूर्य को जल देता है तो उसके जीवन में नुकसान होने लगता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही ग्रह हमारे अनुरूप कार्य करने लग जाते हैं। यानी कि इंसान जिसकी चाहत करता है उसे वही प्राप्त होने लगता है। अगर आप सुख की इच्छा करते हैं तो सुख प्राप्त होता है, और हमेशा नकारात्मक और गलत चीजों को सोचते रहते हैं तो इससे आपके जीवन में दुख का आगमन होने लगता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।